नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घग्गर नदी से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं, जो कि आज 31 अगस्त शाम 6 बजे की रिपोर्ट है। आपको पूरी जानकारी दूंगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब यूट्यूब पर करें और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर भी तेज हरियाणा को फॉलो जरूर करें। राहत की बात यह है कि आज का पूरा दिन घग्गर में शांतमय गुजरा है, लेकिन कल के दिन पानी बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि घग्गर में अभी उछाल पानी में फिर से आ सकता है। लेकिन गोला चिका खनौरी की बात करें, चांदपुरा की बात करें, सरदुलगढ़ की बात करें और O2 हेड और राजस्थान में क्या स्थिति है, सुबह की रिपोर्ट और शाम की रिपोर्ट में कितना अंतर आया है। लेकिन गोला चिका में फिर से तेज बारिश शुरू होगी, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर सुबह 37,800 क्यूसिक पानी था, वो अब शाम की 6 बजे की रिपोर्ट में बढ़कर 42,000 क्यूसिक को क्रॉस कर गया, यानी कि सीधे तौर पर 5,000 क्यूसिक पानी बढ़ा है। खनौरी में बात करें तो खनौरी में जो 8,400 क्यूसिक पानी था वो अब 9200 क्यूसिक हो चुका है। चांदपुरा में बात की जाए तो यहाँ पर जो सुबह महज 4,000 क्यूसिक पानी था वो अब बढ़कर सीधे ही 10,500 क्यूसिक हो गया है। वहीं पर सरदुलगढ़ में जो पानी का लेवल है वो 21 फीट पर है और पानी वहां पर सुबह के मुकाबले कम हुआ है, जो कि सुबह 25,000 क्यूसिक था, अब वहां पर 21,900 क्यूसिक है। वहीं पर O2 में भी पानी सुबह की स्थिति में 26,000 क्यूसिक था, लेकिन अब O2 पर जो साय की रिपोर्ट में सिर्फ 22,000 क्यूसिक पानी है। मगर राजस्थान की तरफ जो O2 वीर से पानी छोड़ा जा रहा है वो सुबह 26,000 क्यूसिक छोड़ा जा रहा था, अब वो पानी सिर्फ 22,000 क्यूसिक रह गया है। लेकिन जिस तरीके से गोला चिका में लगातार बारिश हो रही है, वहां पर पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो सोमवार का दिन आप कह सकते हैं कि पूरी एक तरीके से अलर्ट भरा दिन है और ये निश्चित तौर पर अनुमान है कि पानी अभी और काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन कल का दिन है वो, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अगले 2 दिन तक ये अनुमान है कि घग्गर थोड़ी अपने विकराल रूप पर आए, मगर बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। मैं फिर से नोट करवाना चाहूँगा हमारे तमाम जो दर्शक हमें हनुमानगढ़, गंगानगर से देख पा रहे हैं, अनूपगढ़ तक जो लोग हमें देखते हैं और ख़ास करके सिरसा और हरियाणा के जो लोग हैं, अभी बाढ़ का खतरा जरूर है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से आप पैनिक क्रिएट करें या फिर ऐसी कोई चेतावनी जारी की गई हो कि आपके लिए बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। घग्गर अभी भी अपने सिरसा में, खास करके राजस्थान हनुमानगढ़ की बात की जाए, खतरे के उस लेवल से काफ़ी नीचे चल रही है। और आज जो संगरिया से विधायक हैं अभिमन्यु पूनिया, उन्होंने भी जो खुद जाकर यहाँ पर इसके हालातों का जायज़ा लिया है, उन्होंने खुद मुआयना किया है और घग्गर नदी में बढ़ रही पानी की आवक को देखते हुए आज घग्गर साइफन व तलवाड़ा में घग्गर तट पर ग्रामवासियों के साथ स्थिति का जायज़ा लिया और 24 घंटे राहत कार्य आपात स्थिति के लिए उन्होंने कहा कि हमारे युवा साथी जो SOSIYC की जो टीम है वो लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से जो बोला गया है। फिलहाल हरियाणा में 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। हरियाणा में CM का जो विदेश दौरा था वो भी कैंसिल किया गया है। हरियाणा में बाढ़ को देखते हुए हाई अलर्ट है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजरस लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे को ही अगले 36-48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में मानसून के एक्टिव होने से 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। CM नायब सैनी ने 2 से 5 सितंबर तक का UAE दौरा भी रद्द कर दिया। ये फैसला भारी बारिश के अलर्ट और पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते लिया गया है। बारिश के कारण हादसे भी सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद में गड्ढे के कारण कार में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उधर आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले के गांव खाराखेड़ी में भी बारिश के कारण छत गिरने से एक युवक की मौत हुई है, जबकि 2 बेटियां का जो पिता था उनकी पत्नी गर्भवती है। फतेहाबाद में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट किया गया। इससे किसानों प्रशासन की चिंता बढ़ी है। घग्गर नदी के ओवरफ्लो होने का खतरा बना हुआ है। एहतियातन प्रशासन ने चांदपुरा साइफन के पास पोकलाइन मशीन JCB तैनात कर दी है। पोकलाइन से लगातार पानी की सफाई की जा रही है। JCB से तटबंध मजबूत किए जा रहे हैं। और मौसम विज्ञान विभाग ने आज शाम 5:30 बजे से अलर्ट जारी किया है, जिसमें रात 8:30 बजे तक गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, हिसार जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश है वो हो सकती है। यमुना किनारे से सटे गांव चांदपुरा में जलस्तर बढ़ने से खेतों तक पानी पहुंच गया, जिससे किसानों की फसल को आंशिक नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि दूसरे किनारे पर भी गांव की जमीन है जहां सब्जी की फसल में पानी पहुंचा, जिससे सब्जी की फसल खराब होगी और 200 एकड़
जो फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के दौरान हरियाणा में मानसून बहुत प्रबल रहा है। इस दौरान हल्की से मध्यम तेज बारिश भी हुई है। सिरसा में घग्गर 2023 के बाद एक बड़े जल स्तर पर है, क्योंकि मैंने लगातार कवरेज किए। 2023 में तो बहुत विकराल रूप था, लेकिन 24 में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब 25 में इस सीजन का आप रिकॉर्ड तोड़ पानी कह सकते हैं। तो सिरसा में घग्गर नदी में बारिश के बाद फिर जल स्तर बढ़ने लगा है। पहले ही घग्गर में पानी खतरे के निशान पर चल रहा है, जिस कारण घग्गर के कमजोर तटबंध टूटने, नदी किनारे बसे गाँव में पानी भरने और खेतों में बड़ी जो खड़ी फसल के नुकसान होने का डर बना हुआ है। इस समय घग्गर पानी बिल्कुल किनारों को छूते हुए चल रहा है। इस वजह से लोग 1995, 98, 2005, 2023 जैसी त्रासदी को याद कर रहे हैं, उसको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि समय पर भी घग्गर तटबंध टूटने के काफ़ी नुकसान हुआ था उस वक्त। ऐसे में ग्रामीण दिन रात पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने छोटे बड़े बच्चों को भी अलर्ट कर दिया है, ताकि वो ऐसी स्थिति में घग्गर के आसपास ना जाएं। इस बार महिलाएं भी पहरा और लंगर सेवा में अपना सहयोग कर रही हैं। खास करके सिरसा के बुड्ढाभाना, निजाडेला आसपास के करीब 10 गांव में घग्गर के हालात ठीक नहीं है। भयंकर बारिश ने सभी लोगों को पुरानी त्रासदी को याद दिलवा दिया है। तटबंधों पर रात के लिए लाइटें और अन्य प्रकार के जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं, और लगातार प्रशासन पूरे मामले के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को अत्यतन के तौर पर सतर्क किया गया है, जागरूक किया गया है। घबराएं नहीं, चिंता न करें, बल्कि ऐसी वीडियोस फोटो को भी आप शेयर न करें जो पुराने हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में सोशल मीडिया के कुछ हैंडल पर ऐसी वीडियो को जारी कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, जो लोगों में पैनिक क्रिएट करता है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों का दुख दर्द समझें, ना कि पिकनिक स्पॉट बनाएं, ना कि ऐसा तमाशा देखें जिसकी वजह से आप खुश हो, लोग परेशान हों। तो आपसे गुजारिश है, आप अफवाहों से सावधान रहें और तेज हरियाणा पर सही ऑथेंटिकेट जो जानकारी है वही हम सिर्फ आप तक पहुँचा रहे हैं। और लगातार मैं पिछले कई सालों से घग्गर को लगातार कवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार घग्गर उतना बड़ा विकराल रूप लेने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार उससे कहीं ज़्यादा मजबूत जो प्रबंध है पिछले सालों की तुलना में किए गए हैं। लेकिन अब हनुमानगढ़ राजस्थान की बात करें, पन्नीवाली की बात करें, उससे आगे जितने भी गांव पड़ते हैं भद्रकाली से लेकर आगे तक, तो यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है। राजस्थान प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चाहे कलेक्टर की बात की जाए, एसपी, डीसी, एसडीएम की बात की जाए, तहसीलदार, तमाम लोगों जो अधिकारी बड़े हैं वो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। तमाम छुट्टियां राजस्थान में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंसिल कर दी गई हैं और स्टेशन छोड़ने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फिलहाल हनुमानगढ़ में भी स्थिति जो अभी तक वो अंडर कंट्रोल है। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें कहाँ से देख पा रहे हैं, आपके अगर आप घग्गर किनारे हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति है ये भी जरूर आप साझा करें, और गलत जानकारी आप आगे साझा ना करें।